आज का दंगल बिहार में पहले चरण के चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान पर। बिहार में आजादी के बाद की सबसे अधिक यानी बम्पर वोटिंग इस बार पहले चरण में होती हुई नजर आई है। 121 सीटों पर करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदार थे और उनमें 64.69% मतदाताओं ने वोट डाला है और इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक 69% महिलाओं ने वोट डाला है, जबकि 61% पुरुषों का वोटिंग हुआ है। हालांकि संख्या में पुरुष वोटर ही आगे है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के आंकड़े कल शाम में जब से आए हैं तभी से एनडीए और महागठबंधन के नेता इसे अपने हक में मिला मतदान मान रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट यह बताता है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर ही भरोसा किया है। उधर महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि यह बदलाव के लिए दिया जा रहा मतदान और जनादेश है, यानी यह वोटिंग जनादेश इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार में बदलाव की उम्मीद है। दोनों पक्षों की ओर से बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके समर्थन में सहूलियत वाले आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों और फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। बिहार में अगर बंपर मतदान हुआ तो क्या नीतीश की वापसी तय है? क्या बंपर मतदान हुआ तो बदलाव तय है, या फिर 10,000 नकद की प्राप्ति और 2 करोड़ नौकरी के वादों ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि जिसके वजह से बंपर वोटिंग यहां पर होती हुई नजर आ रही है? इन तमाम कारणों पर विशेष मेहमानों और चुनावी विश्लेषकों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में नेताओं ने चाहे भले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार न किया हो, लेकिन वोटर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब दूसरे चरण की होड़ है और दोनों ही गठबंधनों का दावा है बढ़ी हुई वोटिंग का मतलब उनकी जीत है। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सरकार पर लोगों का विश्वास है और फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनेगी। नेताओं के दावों की होड़ अलग और आंकड़ों की जुबान अलग। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई, उन पर कुल मतदाता 3.75 करोड़ थे, जिनमें से 64.69% यानी 2.42 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला है। इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर नेता, विश्लेषक और चुनावी पंडितों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें एक दावा यह है कि एसआईआर के बाद वोट घटे तो मतदान प्रतिशत बढ़ गया। एक दावा यह कि छठ में आए प्रवासी बिहारी इस बार ठहरे और मतदान किया। एक दावा है कि यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत बदलाव के लिए दिया जा रहा जनादेश है। एक दावा यह है कि बढ़ा हुआ मतदान सुशासन और विकास की सरकार की वापसी की गारंटी है। एक दावा यह भी कि महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए नकद ने कमाल किया और महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। एक दावा यह भी कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी के दावे के असर में नौजवानों ने वोट डाल दिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फायदा बिहार को मिल सके, इसलिए हाई परसेंटेज वोटिंग की है। ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने देखा। लेकिन बढ़ा हुआ मतदान क्या संकेत देता है? इसे आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो एक ट्रेंड ये नजर आता है कि बिहार में पहले चरण की जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 121 सीट पर 2015 में 1,89,04,787 वोट पड़े थे। 2020 में इन्हीं 121 सीटों पर 2,07,09,219 वोट पड़े थे और 2025 में जब 2,42,00,000 से ज्यादा वोट पड़े, इस लिहाज से 2020 की तुलना में 2025 में 35,58,136 अधिक वोट पड़ता है, जिसे 121 सीटों में औसतन देखा जाए तो हर सीट पर 29,406 अधिक वोट पड़े और 2020 की तुलना में करीब 8.5% ज्यादा। चुनाव नतीजों के ट्रेंड के हिसाब से सत्ता के फैसले का रिकॉर्ड देखें तो एक ट्रेंड यह भी दिखता है
कि जब जब बिहार में 60% से अधिक वोटिंग हुई तो सत्ता में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आई। जब जब बिहार में 5% से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सत्ता बदल गई। मिसाल के तौर पर देखें तो 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा, 7% वोटिंग ज्यादा हुई, कांग्रेस की सरकार चली गई। फिर 1977 के चुनाव में 50.5% के मुकाबले 1980 में 57.3% यानी 6.8% ज्यादा वोटिंग हुई और सरकार बदल गई। इसके बाद 1985 के 56.3% के मुकाबले 1990 में 5.8% अधिक बढ़कर 62% मतदान हुआ और सत्ता बदल जाती है। इसके बाद से लगातार 3 चुनावों तक बिहार में 60% से अधिक वोटिंग प्रतिशत रहा और लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहे। जो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अपने अनुभव का एनालिसिस पॉलिटिकल कर रहे हैं, सबका कैलकुलेशन फेल हो। और मैं कल कह रहा था कि वो लोग एक व्यक्ति थे जिनके कई बच्चे थे, जोड़ लिए कि इतना, कोई 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है, एवरेज निकाल लिए और नदी में 3 गो बच्चा डूब गया। इन लोगों का लुटिया डूब चुका है फर्स्ट पेज में, और औंधे मुंह गिरेंगे 14 तारीख को। ज्यादा मतदान से सत्ता में बदलाव की दलील दे रहे महागठबंधन के नेताओं के लिए एक आंकड़ा ये भी है कि 2005 में 45.8% ही मतदान हुआ जब नीतीश की सरकार बनी। फिर 2010 में 7% अधिक 53% मतदान हुआ, लेकिन सत्ता नहीं बदली। 2015 में फिर पिछली बार के मुकाबले करीब 4% अधिक 56.6% वोटिंग हुई, लेकिन सत्ता में नीतीश ही रहे, भले साथ लालू का लिया। पिछले 3 चुनावों में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के आंकड़ों से लगता है वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा नीतीश सरकार को मिलता रहा है, लेकिन तब मतदान प्रतिशत में इजाफा 2 से 3% का था, इस बार 8.5% का है। तो क्या इसके पीछे महिला और युवा वोट का असर है? क्योंकि सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार में 121 सीटों पर हुए मतदान में कुल महिला वोटर में से 69% में मतदान किया, पुरुष में से 61% में। फिर भी पुरुष वोटर की संख्या महिला वोटर से 12,000 ज्यादा रही। कुछ चुनाव विश्लेषकों का यह भी मानना है कि महिलाओं में अधिक मतदान प्रतिशत के पीछे नीतीश सरकार में 1.5 करोड़ महिलाओं को दी गई 10-10 हजार रुपए की रकम हो सकती है, या फिर तेजस्वी की सरकार बनने पर 14 जनवरी को दी जाने वाली 30,000 रुपए की एक मुश्त राशि का वादा। फिलहाल सारे आंकड़ों और अनुमानों की उड़ान 14 नवंबर तक जारी रहेगी। तब तक दूसरे चरण के रण में सभी दलों के नेता जी जान से लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।